पैसे की नहीं, सोच की गरीबी खतरनाक होती है। असली अमीरी तो आदतों में झलकती है। वेलकम टू मनी माइंडसेट मास्टरी लैब 2 बियॉन्ड पासबुक बैलेंस विद मी विकास जोशी। Friends, in this lab, we move beyond account balances and dive deep into your financial behavior, your belief systems, the hidden money blocks. Because wealth doesn't start in the wallet, it starts in the mind. That is was a basic concept we started this series with. If you are ready to shift from being just an earner to becoming a conscious creator of wealth, of course, you are in the right place. Let's begin your journey beyond the passbook into the powerful money mastery. क्योंकि दौलत कमाने के लिए किस्मत नहीं, सोच और सिस्टम की जरूरत है। मनी डजंट फॉलो लक फ्रेंड्स, इट फॉलोज लॉ। कुछ अहमियत है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। पैसे की अहमियत ऑफ कोर्स, तो दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग ऑन। सो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई पावरफुल सीरीज, द साइंस ऑफ बिकमिंग वेल्दी अंडर द मनी माइंडसेट मास्टरी लैब 2 बियॉन्ड पासबुक बैलेंस। अगले लगभग 30 सेशंस में हम जानेंगे वो गोल्डन प्रिंसिपल्स जो पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, बनाने का तरीका सिखाते हैं। ये सीरीज आपके सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज नहीं, आपकी मनी आइडेंटिटी बदलने वाली है। नेचुरल तभी तो इंपॉर्टेंस आएगा। इफ वी हैव बीन इन दिस प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ विद सम ब्रेक, I was working on the strategy to start with this series. So आज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। ये वो रूल्स है जो डिसाइड करते हैं पैसा आपकी तरफ आएगा या हमेशा आपसे दूरी भागेगा। क्यों? क्योंकि सोच अगर ऊंची हो तो किस्मत झुक जाती है। सोच अगर ऊंची हो तो किस्मत झुक जाती है। हर रोज की बचत से भी दौलत बन जाती है। चाहे जेब खाली हो, इरादे भरपूर रखो। चाहे जेब खाली हो, इरादे भरपूर रखो, क्योंकि अमीरी पहले दिमाग में बस जाती है। सो अगर सोच हो तो जरूर अमीर बनोगे, लेकिन यूं ही भाग रहे हो तो बस भागते ही रहोगे। पैसा रहेगा कि नहीं पता नहीं है, नॉट श्योर। सोच हो तो श्योर पैसा रहने वाला है। सो अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस is the most important part we'll be dealing with today. So why this law matters in this series? Because we stop chasing random tips and tricks about saving, है ना। बहुत सारे सोशल मीडिया पे हैं, आप ऐसा करो वैसा करो, उसमें पैसा निवेश करो, इसमें। और कई बार हम लोगों ने देखा है, ये तो पेपर, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, इसमें भी आया है, these are all the fraudulent people who are siphoning out your hard earned money by giving you some superficial tips and tricks of saving. There is no quick money friends, no। झट से पैसा डाला, झट से डबल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। So please don't fall prey to all these tips and tricks, because we go deeper into the psychological and universal laws that govern the wealth. Just like gravity pulls the objects down, है ना, अपनी अर्थ, there are invisible laws that pulls wealth towards certain mindsets and push it away from others. Mindsets, हम हमेशा कहते हैं कि लक्ष्मी उसी के पास जाती है जो उसकी पूजा करता है। See, when you are preparing yourself, what are you doing? These are the things which have been learned from years together. मगर करोगे नहीं तो आएगा नहीं। माइंडसेट चेंज करना है। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर सेटिंग आवर माइंड टुवर्ड्स एक्वायरिंग मोर मनी, है ना। जब हम पूजा करते हैं, माने क्या करते हैं, मैं पूजा बोल रहा हूँ, तो वट एवर यू मे बी डूइंग फॉर अर्निंग द मनी, फॉर कीपिंग द मनी, फॉर एनहांसिंग योर कैपेबिलिटीज, सो दैट यू बिकम रिच। सो दैट इज द वे वी डू, बिकॉज वी विश टू। तो विश माने we are preparing ourselves, our mindset towards acquiring more money. So the science of becoming wealthy
isn't about schemes, है ना, जो बोलते हैं 2 दिन में डबल कर देंगे, 4 दिन में नहीं, 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 और लक, क्या बोले, you say whenever you see that someone else is becoming rich, or whenever you see that some luck factor has favored, is it the truth that you are looking at, or is it your assumption? It is your assumption, because पैसा सिर्फ लक से नहीं आता है, the schemes or the luck, ये सब part, these should be placed in the secondary part, ये नहीं है. It is about learning to think and act in a certain way that will help you to become rich, to stabilize your money with you, so that your money remains in your wallet. पैसा अगर वॉलेट निकालोगे तो पैसा दिखना चाहिए ना आपको, ऑफ कोर्स. लोगों को दिखा नहीं, वो तो लोग देख ही लेंगे. बट डोंट फॉल प्रे टू द क्विक मनी पार्ट्स. ऐसे कोई स्कीम नहीं होती है. सो यू हैव टू थिंक इन अ सर्टन वे. वेल्थ इज नॉट रिजल्ट ऑफ अ टैलेंट बैकग्राउंड और फॉर्मल एजुकेशन. नहीं, फॉर्मल एजुकेशन या टैलेंट है आपके पास इसीलिए आपको पैसा आएगा ही, नो, दैट इज नॉट नेसेसरी. इट इज द आउटकम ऑफ डूइंग द थिंग्स इन अ पर्टिकुलर माइंडसेट प्लस द मेथड that will be in a certain way. Then only money will come to you. So don't be under the impression कि आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स है तो आपके पास बहुत सारा पैसा. You just observe any talent show. People are having so much of talent, but everybody is not getting that opportunity, or the money doesn't flow easily to all of them or equally to all of them, isn't it? So in this lab too, we help you to break this down into 3 components. The 3 laws of financial success. First, the law of clarity. Vision precedes value. सोच होनी चाहिए तभी वैल्यू आएगी. सोच ही नहीं है, कहां जाओगे, पता नहीं. So you must have a clear mental picture of what you want. क्या चाहिए जिंदगी में आपको. जिंदगी में आपको ही डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए. डोंट आस्क एनीबॉडी एल्स. हमारी जिंदगी ऐसी ही बीती है, क्या करना चाहिए मुझे, ये मैंने ये किया वो सही था क्या. What are you doing? You are asking your fate to somebody else. Instead of that, you decide what you want. So before money shows up in your bank account, it must show up in your mindset. आपको क्या चाहिए. जब आपका अकाउंट है, आपका पासबुक आपने देखा हुआ है, nowadays you are having that mobile app also. I always say you should see your bank balances twice a day. First, the first thing you get up in the morning, because nowadays interest आना, EMI जाना, वो सारा रात में ही हो जाता है. पहले ऐसा नहीं था. When the people were used to go to the bank 10 बजे के बाद सुबह and get their passbooks updated, they came to know आज हमारा EMI कटा है कि नहीं. अभी ऑनलाइन है सब कुछ. सो आपका EMI रात को ही कट गया है, आपके चार्जेस लग चुके हैं. सो यू आर नॉट अवेयर. अवेयर नहीं, अवेयरनेस है, मैसेजेस आते हैं, बट आर वी लिसनिंग टू देम? नो. आर वी रीडिंग देम? मे बी. बट व्हाट आई हैव लर्नड इज, और व्हाट आई ऑब्जर्व्ड is that many of the people, they just ignore these messages. Please don't. अभी का एक बहुत ही बड़ा किस्सा हुआ, आपने पेपर में पढ़ा होगा, एक फ्रॉड हो चुका है. The money was siphoned from the FDs and savings bank account of many of the people who ignored them or who were ignoring their balances क्योंकि उन्होंने अपने balances देखे नहीं थे. अब modus operandi अलग है. I will be talking that in that whenever I will be discussing on the frauds in banking or or the money sector, finance sector. कैसे होता है अगर आप इग्नोर करते हो तो. So if you are having the mobile app, please, I appeal to all of you. सुबह उठने के बाद पहले अपना बैंक अकाउंट बैलेंस देख लेना. रात को सोने से पहले एक बार देख लेना. बैलेंसेस आपको याद होने ही चाहिए. So no one can siphon off your money, or you will be alert. करना क्या है, मोबाइल पे है सब कुछ, कहीं जाना नहीं है आपको. सुबह उठ के हम मोबाइल देखते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेजेस देखते हैं. व्हाट्स द यूज?
या फिर अपनी पूरा दिन सोशल मीडिया पे ही कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, कुछ जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं, और हमारा पैसा चला भी गया, किसी और ने फ्रॉडुलेंटली निकाल भी लिया, हमें पता भी नहीं चला, जबकि हमने सिक्योर्ड करके रखा था, हार्ड अर्न मनी था वो। सो यू नीड अ क्लियर, स्ट्रॉन्ग, इमोशनली कंपेलिंग विजन ऑफ योर फ्यूचर लाइफस्टाइल। अगर ये होगा तो ये जो स्टेप मैंने आपको बताइए वो जरूर आप करेंगे, क्योंकि आपका विजन है। सो इट शुड नॉट बी वेग। जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूं, अरे ये तो वेग हो गया, अमीर तो हर एक आदमी बनना चाहता है। यू शुड हैव द एग्जैक्ट डिजायर। जैसे कि मुझे 50 लाख चाहिए टू बी इन्वेस्टेड इन 5 years। हाँ, नाउ दिस इज कंफर्म्ड। क्या चाहिए आपको? नाउ व्हेन यू आर लुकिंग एट द बैलेंसेस, नाउ यू आर रियलाइजिंग कि आप कहां तक पहुंचे और आपको कितना तय करना है, कितना आपको कवर अप करना है। और यू में से, जैसे कि आज क्रेडिट्स आर अवेलेबल नाउअडेज फास्टर, है ना। सो यू वांट टू बी डेट फ्री बाय 2027 और 28, यू मे फिक्स द टारगेट। ये फर्म हो गया, क्या चाहिए आपको। और you may say you want 1 crore rupees corpus at the time of retirement, है ना। retirement planning भी है, we are discussing one of the videos, I will be discussing in detail in the next of the videos also. So lab 2 trains you to write this down, visualize it daily and align your money behavior accordingly. इसलिए मैंने कहा विजुअलाइज दिस अकॉर्डिंगली। और लेकिन आपको आपके बैलेंसेस, बैंकिंग बैलेंसेस आपके अकाउंट में क्या है आपको पता होना चाहिए। आई एम टॉकिंग ऑफ बैंकिंग बैलेंस बिकॉज आमतौर पे हम बैंकिंग में ज्यादा हैं, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की है तो प्लीज रिमेंबर यू हैव टू हैव योर डेली इन्वेस्टमेंट बैलेंसेस रेडी विथ यू। आपने देखना ही चाहिए, क्योंकि पैसा किसका? आपका। किसने सोचना चाहिए? आपने। कोई और सोचता है तो वो फ्रॉडुलेंटली निकाल देता है। हुआ है ना, अभी के लेटेस्ट है। जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स एंड यू विल लर्न दैट a lady has siphoned off some about 40 crores of rupees. बाप रे। Now this particular instance speaks volumes of the ignorance the people are having towards the money, because mindset नहीं है, कुछ फिक्स किया नहीं है। रिटायरमेंट पैसा कितना चाहिए नहीं मालूम है। हाँ, हो गए है, अभी है, अगला पता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। सो द लॉ ऑफ फेथ एंड ग्रैटिट्यूड, एनर्जी बिफोर अर्निंग्स। सो द ग्रैटिट्यूड अनलॉक्स योर फाइनेंशियल फ्लो। मोस्ट पीपल लिव इन फियर, आई विल नेवर हैव इनफ। ये पहले निगेटिव लेके ही जीते हैं, नहीं नहीं मेरे पास तो आ ही नहीं सकता, मेरी जिंदगी, मेरी तकदीर ही ऐसी है। किसने बोला आपकी तकदीर ऐसी है? आपने खुद ने बोला। नोबडी सेइंग। So you are talking negative about yourself. Don't do that. So because wealth flows to the mind that is confident, calm and grateful. जब कॉन्फिडेंट हो पैसा आना ही है। लेकिन अगर आप खुद ही लक्ष्मी को ना बोल रहे हो, नहीं नहीं मेरे पास तो ये तो रहेगी ही नहीं, तो लक्ष्मी भी बोलेगी क्यों रहो, ये खुद ही नकारा है, मैं इसके पास क्यों जाऊं। सोच, that is important. In this lab too, we encourage daily gratitude rituals, not just for what you have, but for the money that's coming. लक्ष्मी आ रही है ना। अब ऐसा है कि लक्ष्मी ने आपके दरवाजे पे दस्तक दी है, और अगर आप तैयार नहीं हो, आप निगेटिव हो, तो लक्ष्मी रुकेगी नहीं, वो दूसरे दरवाजे पे चली जाएगी। यू सी, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, यू शुड बी रेडी टू टेक इट। अगर आप लक्ष्मी ने नॉक किया और आप बता रहे हो नहीं नहीं जरा रुको मैं हाथ मुंह धो के आ रहा हूं, तो वो तो रुकेगी नहीं, वो कहीं और है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपेयर्ड है लेने के लिए। सो दिस शिफ्ट्स यू फ्रॉम स्कार्सिटी वाइब्रेशन टू वेल्थ मैग्नेट। यू आर प्रिपेयर्ड टू अर्न मोर, टू गेट मोर, टू हैव मोर। माइंडसेट चेंज। एंड व्हेन यू बिलीव दैट मनी इज अ टूल ऑफ ग्रोथ, ये बिलीव होना चाहिए, है ही, फैक्ट ही है, not a cause of guilt, you begin to treat it with respect, discipline and purpose. If you are not disciplined नहीं हो माने क्या? अभी मैंने बताया, you are not aware आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है पता नहीं है, मैंने बैंक में है
अभी मैं जाऊंगा या मैं देखूंगा तो वाई वाई जाऊंगा देखूंगा, एवरीथिंग अवेलेबल एट योर मोबाइल बैंकिंग एट योर फिंगर टिप्स, कुछ करना ही नहीं है, एक सेकंड में आपको आपके सामने नजर आता है सब कुछ। सो दैट इज डिसिप्लिन, माइंडसेट तैयार होना चाहिए। सो द लॉ ऑफ राइट एक्शन, डिसिप्लिन डिटरमाइंस डेस्टिनी। Success is not doing more things, it's doing the right things consistently. That is success. बहुत सारी चीजें कर ली, अरे मैं बहुत काम करता हूं, मेरे को टाइम ही नहीं है, ये एक एब्सर्ड फ्रेज है। आपको आपके खुद के फ्यूचर के लिए समय नहीं है, ऐसा आपका कहना है, मेरे पास समय नहीं है, वेरी एब्सर्ड फ्रेज। दैट मीन्स यू आर अनप्लान्ड, that means you're not aware, that means you are not deciding about your future, that means you are blurred about your own future। तभी तो आप ऐसे स्टेटमेंट करते हो, मेरे पास समय नहीं है, आपके खुद के लिए समय नहीं है। नहीं नहीं मुझे बहुत कुछ काम है, बहुत सारे काम एक तरफ, ग्रोथ किसकी होनी है? आपकी। किसने करना चाहिए? आपने। हेल्प मैं करूंगा, इसीलिए तो ये सीरीज। So will doesn't respond to random activity, it responds to purposeful action। जब आप ये फोकस्ड वे में तैयारी करके चलोगे तो सक्सेस आना ही है, वेल्थ आएगी ही, आना ही चाहिए। एंड लैब 2 टीचेस यू दैट यू मस्ट इन्वेस्ट रेगुलरली, नॉट ओकेजनली। अब आएगा पैसा तो मैं देखूंगा, नहीं नहीं, हर महीने के महीने आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, दैट इज रेगुलर इन्वेस्टमेंट। जैसे यू मे स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट in your say recurring deposits, the banks, I'm talking of bank only. Track your expenses weekly, not once in a year. Keep record। पुरानी आदत, हमारे घर घर की बात है, बस अभी हम इग्नोर कर रहे थे। क्यों इग्नोर कर रहे हो? माइंडसेट चेंज करना ही पड़ेगा। मेक माइंडफुल मनी चॉइसेस डेली, नॉट अंडर प्रेशर या नॉट अंडर इम्पल्स। इम्पल्स माने हम चले गए फिर देखा। अर्लियर whenever we used to buy anything there were specific shops, जैसे हम बोलते बनिया की दुकान थी तो वहां पे गेहूं चावल ये सब मिलता था, आजकल ये मॉल में मिलने लगा है। सो द concepts have changed। so when you, if you have not gone to a mall, please go, but remember, don't buy anything, just visit the mall। कई बार आपका मन को लगेगा अरे ये तो लेना चाहिए मुझे, कितने का है देखते हैं रे, एंड देन यू डिसाइड अरे ये तो चीप है, मैं ही लेता हूं। इज इट रिक्वायर्ड? दैट इज व्हाट आई से, डोंट बाय अंडर प्रेशर और इंपल्सिव। नहीं करना है, डिसाइड करो whether इट इज यूजफुल टू योर लाइफ। शौक के लिए करना है तो डिसाइड कि कितना आपको शौक पूरे करने हैं। दैट इज व्हाट योर फ्यूचर इज अबाउट। सो डिले ग्रेटिफिकेशन टुडे फॉर कंपाउंडेड रिवॉर्ड्स टुमारो। नेचुरल है, जो पैसा बचेगा किसका? आपका। रिवॉर्ड्स किसको मिलने वाले? आपको। सो फॉलोइंग दीज स्टेप्स इज व्हाट मैटर्स, कॉल एक्टिंग इन सर्टन वे। जो मैंने शुरू में बोला था कि सर्टन वे में आपको करना चाहिए। दिस इजंट हसल कल्चर, चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी, आज एकदम 100 रुपए डालो, कल तुम 1000 रुपए लेके जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। बिलीव मी, अगर कोई आपको ये बता रहा है आपको पैसा डबल हो जाएगा, प्लीज डोंट बिलीव हिम, नहीं होता ये। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो जरूर होता है, पैसा आपके पास आएगा, मल्टीपल भी हो जाएगा। दिस इज वेल बिल्डिंग डिसिप्लिन, क्वाइट, फोकस एंड वेरी इफेक्टिव, बिकॉज इट्स नॉट वेवर्ड, इट इज डिफाइंड, इट इज डिसिप्लिन। यही तो हमें चाहिए। सो हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जस्ट सेविंग टिप्स जो बाकी सब लोग देते हैं? इसमें क्या डिफरेंस है? दिस इजंट जस्ट अबाउट कट डाउन योर चाय, क्या ना, पैसा बचाना है तो चाय कम कर दो, सिगरेट नहीं पीनी है, सिगरेट तो पीनी भी नहीं चाहिए, बट ये जो आदतें हैं ये कम कर दो। और डोंट बाय अनदर से ड्रेस, कुर्ता, शर्ट, पैंट, जो भी। नहीं, ये सेविंग का कौन सा तरीका है? नो, दिस इज नॉट सेविंग टिप,
This is about what we are talking about is transforming how you view yourself in relation to money. That is सोच बदल रहे हैं. अगर जरूरी है तो लेना पड़ेगा, लेकिन प्रिपरेशन है तो तकलीफ नहीं आने वाली. सेविंग टिप्स जो आप लेते आ रहे हो या जो भी बता रहा है, ये जो तरीके हैं, ये पुराने नुस्खे जो है, इसमें वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सर्टन थिंग्स. What we are talking in lab 2 is about beyond passbook balance. Think about it first, plan it out, and enjoy every day of life. I assure you, you will enjoy if you follow this discipline. So because we are changing from money controls me to I control money because I understand the laws. यही तो मैंने कहा. तो मनी कंट्रोल्स मी माने क्या? पैसा है तो अभी मैं कुर्ता ही ले ही लेता हूं. नहीं नहीं, मैं कुर्ता लूंगा, मैं प्लान करूंगा व्हेन आई हैव टू बाय इट, एंड नाउ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग बिकॉज मुझे अपना फ्यूचर बचाना है. सो लैब 2 हेल्प्स यू टू इंटरनलाइज दिस शिफ्ट. So you stop being reactive with your finances and start being intentional and aligned. This is where we are changing the mode. Because wealth is scientific, not situational. अरे तुम वहां पे कुएं में हाथ डालोगे तो पैसा मिल जाएगा. नहीं नहीं नहीं, इट इज साइंटिफिक. यू आर थिंकिंग कैसे होगा, कैसे करना चाहिए. वी आर टॉकिंग ऑफ लीगल वेज ओनली. सो यू डोंट गेट वेल्दी बाय चांस. नहीं नहीं, फैमिली फॉर्च्यून देखो, ये किसी की तकदीर में होता है, वो होता है. तकदीर की बातें हम नहीं बात करेंगे बिकॉज दैट इज बाय चांस. अगर है कोई अमीर घराने में आया तो उसको बाय डिफॉल्ट उसको मिलने वाला है, बट ही हैज टू मेंटेन द वेल्थ एंड दैट रिक्वायर्स थॉट प्रोसेस. सो शेयर लक से नहीं आने वाला. यू बिकम वेल्दी बाय वर्किंग इन हार्मनी with the laws of wealth, clarity, gratitude and action. नहीं तो वेल्दी होना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आपने सोच ही नहीं रखी है, इसीलिए हमारी तकदीर ऐसी ही चल रही है. So the science of becoming wealthy is not wishful thinking only. I am talking not wishful thinking only. It's a thought plus belief plus disciplined execution that gives you the result of wealth, and hence you will become wealthy. So पहले दिमाग में अमीरी बनाओ, तभी जब जेब में दिखाई भी देगी वो. बिकॉज एज आई स्टेटेड इन द बिगिनिंग, सोच अगर ऊंची हो तो किस्मत झुक जाती है. सोच अगर ऊंची हो तो किस्मत झुक जाती है. हर रोज की बचत से भी दौलत बन जाती है. चाहे जेब खाली हो, इरादे भरपूर रखो. चाहे जेब खाली हो, इरादे भरपूर रखो, क्योंकि अमीरी पहले दिमाग में बस जाती है. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi, Lab 2, Beyond Passbook Balance. Please continue watching the series because in these 30 days, we will be changing the mindset and the ways to become wealthy in life. Till then, bye-bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.